बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से जिस गलतफ़हमी को आज हम ज़ेर बहस लेके आएंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से एक ख़ास उनका जो पहलू है और उनकी जो शख्सियत और उनकी जो चेहरा मोहरा है उसके हवाले से एक रवायत है जो बयान की जाती है, जिसको हम ज़ेर बहस लेके आएंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या सदाकत है। ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था, उनका जो रुख़ अनवर था, ये तो उसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको ख़ास हैसियत दी, उसके चेहरे के अंदर जो जाज़बियत होगी, उस चेहरे पे जो नूर होगा, उसमें तो दो राय नहीं है। ताहम इससे आगे बढ़ के हमारे यहाँ रवायात में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो था वो नूर की तरह रोशन था। इस कदर उसमें से रोशनी निकलती थी, अल्फाज इस तरह से हैं कि वो इस कदर रोशन था कि एक मरतबा ये हुआ कि हज़रत आयशा की सुई गिर गई, और वो सुई जो ज़ाहिर है जिससे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े सीती थी, वो सुई भी उन्होंने किसी से मुस्तार ली हुई थी, किसी से उधार ली हुई थी, तो वो गिर गई और वो उनको मिल नहीं रही थी, उनके कमरे में इतनी रोशनी नहीं थी। तो ये बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए और उनका चेहरा इतना ज़्यादा उसमें से रोशनी निकल रही थी कि पूरा जो जगह है वो रोशनी से मुनव्वर हो गई और फिर वो सुई हज़रत आयशा को मिल गई और उन्होंने वहाँ से उसको उठा लिया। तो ये वो रवायत है जो हमारे यहाँ बयान की जाती है। इब्न असाकिर ने भी इसको बयान किया है तारीख़ मदीना दिमश्क में, और भी जगहों पे ये बयान हुई है। ताहम मुहद्दिसीन ने बताया है कि बिल्कुल एक झूठी रवायत है। इसमें एक रावी हैं मुस्तदा बिन बकर, जो मोहम्मद इब्न अहमद इब्न अबी औन एक और रावी से झूठी रवायतें नरेट करते हैं, झूठी ख़बरें हैं जो रवायत करते हैं, और चुनाचे इस रवायत की कोई असल नहीं है, ऐसी कोई बुनियाद नहीं है, ये बिल्कुल एक वज़ा की हुई रवायत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के हवाले से जो खुदावंद ताला ने उसको एक नेचुरल ताज़गी दी हुई थी, उसमें नेचुरल फ्रेशनेस थी, उसमें ज़ाहिर है नूर का एक पहलू था, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। ताहम इससे आगे बढ़ के इसमें जो ये मुबालगा पैदा किया जाता है कि वो इस तरह से था कि अंधेरे में अंधेरा कमरा रोशन हो जाता था और सुई जो कि गिरी हुई थी वो उस चेहरे के नूर से पहचान ली गई और ज़मीन से उठा ली गई। ये वो मुबालगा है, ये वो गलत बात है जो हमारे यहाँ किताबों में दर्ज कर दी गई है। हमारे मुहद्दिसीन ही ने इसकी वजाहत कर दी है कि ये झूठी, यानी इसमें जो एक रावी हैं वो दूसरे अपने जो जिनसे वो रवायतें लेते हैं उनसे वो झूठी ख़बरें हैं जो आगे नशर करते हैं। चुनाचे इसकी बुनियाद पर हम कोई राय नहीं कायम कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ज़ील के हवाले से, उनकी हैसियत के हवाले से हमें ये मोहतात रवैया अख्तियार रखना चाहिए कि जो बात कुरान मजीद ने बयान कर दी और जो सही रवायात में आ गई है, उनकी बुनियाद पर जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत सामने आती है वो एक गैर मामूली, एक मुसल्लम हैसियत है। वो तारीख़ के पैगम्बर हैं, उन्होंने दीन अपनी सरज़मीन अरब पर आखिरी मरतबा इत्माम हुज्जत उन्हीं के ज़रिए से हुआ, और आखिरी मरतबा अल्लाह ताला ने जो दुनिया में वो क़यामत बर्पा करते हैं उन्हीं के हाथ से वो बर्पा करवाई। उनका सबसे बड़ा मौजज़ा ख़ुद कुरान मजीद है। ये वो चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल वाज़ेह और रोशन हैं, तारीख़ में मौजूद हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसी झूठी रवायात जिनकी कोई हैसियत ना हो, जिनके बारे में हमारे स्कॉलर्स ख़ुद बता दें कि ये बेअसल हैं, उनकी बुनियाद पे हमें मुबालगा अमेज़ तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से शान को बल्कि हमें सही तौर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो ये इस तरह की जो मुबालगा अमेज़ रवायतें हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग समझते हैं कि शान बढ़ाती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुबालगा हमें सूरत हाल पैदा कर देती हैं कि जो अपनी असल में चूँकि सही नहीं है, चुनाचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब बयान की जाती है तो उसके अंदर फिर एक ये गलती पैदा हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हकीकत है वो उससे उलट या उससे बरखिलाफ़ बात है जो वो नशर कर रही है, और इसके बारे में ख़ुद हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।